आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में बात करेंगे पैतृक संपत्ति पर कानूनों के बारे में। देखिए, इन कानूनों के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है कि कई बार जो होता है आपके दादा पिता या आपकी माता पैतृक संपत्ति को बेच देती हैं या किसी एक लड़के को वसीयत कर देती हैं, इससे उनका नुकसान होता है। ठीक है, तो पैतृक संपत्ति पर कानून। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैतृक संपत्ति कौन कौन सी होती हैं, पैतृक संपत्ति कब नहीं बेच सकते हैं, आपकी माता दादा पिता कब नहीं बेच सकती हैं, और पैतृक संपत्ति कब बेच सकती हैं, किन कंडीशंस में बेच सकती हैं, और पैतृक संपत्ति यदि आपके दादा पिता माँ अगर बेचती हैं तो बेचने से कानूनी तरीके से आप कैसे रोकें, किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है। इससे पहले यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैतृक संपत्ति पर कानून जो है उसका प्रावधान हिंदू विधि में किया गया है। हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिथाचरा और दायभाग। ठीक है, मिथाचरा शाखा जो है, मिथाचरा वाला कानून जो है वो अपने पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर लागू होता है। तो मिथाचरा का कानून क्या है वो आप जान लीजिए। मिथाचरा भाग जो है उसके अकॉर्डिंग संयुक्त संपत्ति के विषय में बताया गया है। मिथाचरा शाखा में के अनुसार पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के होने के कारण नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा अंश उत्तरजीविता से प्राप्त करता है। सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि मिथाचरा भाग के अनुसार, जो मिथाचरा कानून जो है अपनी हिंदू विधि में, उसके अनुसार जो है जिस दिन एक पुत्र या पुत्री घर में जन्म ले लेता है उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है। जब पिता या पुत्री का उस पैतृक संपत्ति में अधिकार है तो पिता जो है वो उस संपत्ति को ऐसे नहीं बेच सकता है, क्योंकि उसके पुत्र का भी अधिकार है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यदि पिता आपके बेचते हैं तो कैसे रोकें। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक है दाय भाग। तो दाय भाग जो है वो, दाय भाग जो हिंदू की शाखा जो है, हिंदू विधि की शाखा जो है वो अपने भारत में लागू नहीं होती है। दाय भाग में ऐसा कानून भी नहीं। दाय भाग ये कहता है कि दाय भाग में पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। ठीक है, पिता जब मर जाता है तब होता है। लेकिन ये जो दाय भाग जो वाला कानून जो है वो अपने भारत में नहीं लागू होता है, मिथाचरा लागू होता है। तो मिथाचरा के अनुसार सीधी सीधी बात है कि पुत्र का भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। इसलिए पिता को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी संपत्ति, वो पूरी संपत्ति पैतृक जो है वो किसी एक बच्चे को दे दे या बेच दे। ठीक है, तो ऐसा अधिकार नहीं है, और ऐसा करता है तो बेटा जो है वो रोक सकता है। मैं आपको कानून भी बताऊंगा रोकने का। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पैतृक संपत्ति कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, पैतृक संपत्ति वो हैं जो आपके दादा के मरने के बाद, आपके परदादा हैं, उनके बाद दादा को आई है, दादा के बाद पिता को आई है। ठीक है, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति चली आ रही है वो पैतृक संपत्ति कहलाएगी। एक मैं आपको और सरल भाषा में बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके दादा ने कोई संपत्ति खरीदी थी, आपके दादा एक्सपायर हो गए, उसके बाद वो संपत्ति पिता को मिल गई, तो वह आपके लिए और पिता के लिए पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, अगर पिता वो संपत्ति बेचते हैं तो आप उन्हें रोक सकते हैं कानूनी तरीके से। ठीक है, दूसरी बात, अब पैतृक संपत्ति कौन कौन सी नहीं है। तो देखिए, यदि आपके पिता ने कोई खुद संपत्ति खरीदी है अपनी कमाई से, ठीक है, या आपके पिता को किसी ने वसीयत की थी, दान किया था, तो ऐसी संपत्तियां जो हैं वो पैतृक संपत्ति नहीं होती हैं। आपके पिता माता दादा ऐसी संपत्ति को बेच सकते हैं और आप नहीं रोक सकते हैं। आप किसे रोक सकते हैं? केवल पैतृक संपत्ति को, जो आपके पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि पैतृक संपत्ति कब नहीं बेची जा सकती है। देखिए, यदि आपके पिता के दो पुत्र हैं, आपके पिता भेदभाव करते हैं, एक पुत्र को ही संपत्ति देना चाहते हैं पैतृक संपत्ति, तो वो नहीं दे सकते हैं। ना ही आपके पिता वो संपत्ति बेच सकते हैं। मान लीजिए उन्हें शराब पीना है या कोई गाड़ी लेनी है, तो ऐसे कामों के लिए पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। आप सही समय पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कानून। तीसरा, पैतृक संपत्ति कब बेची जा सकती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पैतृक संपत्ति जो है वो पुत्र की बिना इजाजत के कुछ कंडीशंस भी बेची जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पैतृक कर्ज हो,
ठीक है, कोई कर्जा निपटाने के लिए, या मान लीजिए कोई बैंक लोन है, सरकारी लोन है, ठीक है, सरकारी ऋण है, उसे चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है। या मान लीजिए आपकी माँ, भाई, बहन कोई बीमार है तो ऐसी स्थिति के लिए बेची जा सकती है। या आपकी बहन की शादी है तो ऐसी स्थिति के लिए संपत्ति जो है वो बेची जा सकती है। ठीक है, ये कानून के अकॉर्डिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, यदि मान लीजिए कोई माँ, पिता, भाई बीमार है तो बीमारी के चलते या ऋण के चलते बेची जा सकती है। कुछ कंडीशंस में पैतृक संपत्ति लीगल तरीके से बेची जा सकती है। ठीक है, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि पैतृक संपत्ति यदि आपके पिता बेचते हैं गलत तरीके से तो आप उन्हें कैसे रोकें। यदि आपके पिता, माता, दादा यदि मान लीजिए पैतृक संपत्ति को किसी एक व्यक्ति को दान में देते, वसीयत देते हैं या बेचते हैं तो कैसे रोकें, क्या है कानूनी तरीका। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके पिता पैतृक संपत्ति जो है वो फालतू कार्यों के लिए बेचते हैं, जैसे मान लीजिए वो शराब पीते हैं, या मान लीजिए उन्हें कोई गाड़ी चाहिए है या मकान बनवाना है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में वो किसी को बेचते हैं संपत्ति तो आप रोक सकते हैं और उन्हें बेचने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, आपके पिता जो है वो अगर किसी एक बच्चे को वसीयत करते हैं तो वो भी इल्लीगल होगा, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। मैं यहाँ पे आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं कि माँ को पैतृक संपत्ति से बेचने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि देखिए माँ को इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि हिंदू विधि में जो संशोधन हुआ 2005 में, वहाँ पे माँ जो है वो बिल्कुल सहस्वामी बन गई है, यानी कि माँ को पूरा अलग हिस्सा जाता है और माँ पैतृक संपत्ति को बेच सकती है, आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए पिता एक्सपायर होते हैं तो वो संपत्ति जो है पुत्र को अलग जाती है, दूसरे पुत्र को अलग जाएगी, पुत्री को अलग जाएगी, माँ को अलग जाएगी, तो माँ अपना हिस्सा बेच सकती है, उसे आप नहीं रोक सकती। लेकिन हाँ, पिता के पास पूरा हिस्सा होता है, इसलिए अगर पिता कोई संपत्ति बेच रहे हैं, पैतृक संपत्ति या वसीयत कराते हैं, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब सवाल आता है सबसे महत्वपूर्ण कि आप पैतृक संपत्ति को बेचने से कैसे रोकें। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपके पिता कोई पैतृक संपत्ति बेचने जा रहे हैं तो आप उसी रजिस्ट्री कार्यालय में, रजिस्ट्री ऑफिस में एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन रजिस्ट्री द्वारा दे सकते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए रजिस्ट्री संपन्न हो गई तो आप अपने जिला न्यायालय में, जो भी आपका जिला सिविल न्यायालय है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए दावा कर सकते हैं, इस शर्त पर क्योंकि मिथाक्षरा भाग में पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार पिता को नहीं होता है। ठीक है, यदि आप तहसील से रोकेंगे तो तहसील से हो सकता है एक बार न रोके, हो सकता है दाखिल खारिज हो जाए, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति बेच दी है, वसीयत करा दी है, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्री ऑफिस में इन्फॉर्मेशन करें, जो भी वहाँ के रजिस्ट्रार और जो भी अधिकारी हैं उन्हें सूचित करें कि ये रजिस्ट्री जो है अवैध है। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो आप अपने जिला सिविल न्यायालय जाएं और उसी रजिस्ट्री को, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आप उस पर केस करें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें।